दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें गुनाह की अंधेरी रात से निकलकर एक इंसान कैसे रोशनी की तरफ आया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये कहानी हम सबके दिल की है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी गुनाह में उलझा हुआ है। अंधेरे में डूबा हुआ इंसान। शहर के एक कोने में एक आदमी रहता था। उसका नाम हम याह्या मान लेते हैं। याह्या का दिल पहले साफ था। वो बचपन में कुरान पढ़ता था, मस्जिद जाता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की चमक दमक ने उसका दिल जीत लिया। वो कहता, जिंदगी का मजा तो यही है, क्यों अपने आप पर पाबंदी लगाऊं। और फिर उसने हर बुराई अपनाई। हराम का पैसा, झूठ, धोखा और ऐसे दोस्तों की महफिलें जो उसे और गुनाहों में धकेलती रहीं। दिन गुजरते गए, याह्या का दिल सख्त होता गया। मस्जिद के अजान की आवाज उसे चुभने लगी, कुरान की तिलावत उसे बोझ लगने लगी। रातों को वो थक कर सोता, लेकिन नींद भी चैन से नहीं आती। अंदर का खालीपन। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा थका हुआ, आंखें बेजान। दिल में एक आवाज आई, क्या इसी जिंदगी के लिए पैदा हुआ था? लेकिन शैतान फुसफुसाता, अब तो तू गुनाहों में डूब चुका है, तेरे लिए कोई माफी नहीं। याह्या डर गया। वो सोचने लगा, शायद अब अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसके दिल का बोझ इतना बढ़ गया कि एक दिन वो मस्जिद के कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। लोग नमाज पढ़कर चले गए, मस्जिद खाली हो गई। बस वो और उसका टूटा हुआ दिल रह गया। तौबा की तलाश। वो रोते हुए कहने लगा, या अल्लाह, मैंने गुनाह पर गुनाह किए, मैं तेरे सामने कैसे आऊं? क्या तू मेरे जैसे को माफ करेगा? उसी वक्त एक बूढ़ा आलिम अंदर आया। उसने याह्या के कांपते हाथ और आंखों के आंसू देखे। वो पास बैठा और कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? याह्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं गुनाहों में डूब गया हूं, मुझे लगता है अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आलिम मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, शैतान का सबसे बड़ा धोखा यही है। वो तुझसे कहता है कि तू बहुत बुरा है ताकि तू तौबा करने का सोच ही न सके। लेकिन सुनो अल्लाह क्या कहता है। कुरान का पैगाम। आलिम ने कुरान की आयत पढ़ी, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। वो बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सूरह ज़ुमर 53। याह्या ये सुनकर कांप उठा। उसके दिल से एक बोझ हटने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या वाकई मेरे सारे गुनाह माफ हो सकते हैं? आलिम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा, अगर तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाह चाहे पहाड़ के बराबर क्यों न हो, अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा बड़ी है। बस लौटा, क्योंकि अल्लाह तेरा इंतजार कर रहा है। वापसी का सफर। उस दिन के बाद याह्या की जिंदगी बदल गई। उसने सच्चे दिल से तौबा की, हराम छोड़ दिया, नमाज की पाबंदी की, रातों को उठकर रोता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। धीरे धीरे उसका दिल नूर से भरने लगा। लोग कहते, याह्या के चेहरे से एक अलग रोशनी झलकती है। जिस इंसान को कभी खुद से नफरत थी, अब वो लोगों को अल्लाह की रहमत की बातें सुनाता था। सबक। दोस्तों, गुनाह सच में दिल की बीमारी है। ये बीमारी इंसान के ईमान को कमजोर कर देती है, लेकिन इलाज सिर्फ एक है, तौबा। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर तू धरती के बराबर गुनाह लेकर भी आए और सच्चे दिल से माफी मांगे, तो अल्लाह तुझे धरती के बराबर माफी दे देगा। तो दोस्तों, अगर आज आपका दिल बोझिल है, आपको लगता है कि गुनाहों ने आपको जकड़ लिया है, तो मायूस मत हो। आज ही सजदा करो, आंखों से आंसू बहाओ और कहो, या अल्लाह, मैं तेरे पास लौट आया, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग तौबा की तरफ लौट सकें। और ऐसे ही दिल को हिला देने वाले इस्लामिक किस्से सुनने के लिए द मैसेज 92 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है।